नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, जब आज के समय में भारी मुसीबत आन पड़ी है, पूरे देश में कोरोना का विस्फोट हो रखा है। ऐसे में राजनीतिक दल कहां तक अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं और शब्दों के बाण चलाने के अलावा ग्राउंड लेवल पर इनकी असलियत क्या है, मैं आपको सब बताऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, विपक्ष में बैठी कांग्रेस सत्ता के लिए कितना नीचे गिर सकती है और पूरा विपक्ष जो इस समय जितना जोर मोदी को बंगाल के चुनाव जीतने से रोकने की कोशिश में लगा रहा है, अगर इतनी ही मेहनत कोरोना से लड़ने में की होती तो शायद हालात कुछ और होते। इसके साथ ही मैं आपको इन कांग्रेसियों के बारे में भी ऐसे बातें बताऊंगा जिसके बाद आप किसी कांग्रेसी को अपने घर का पानी तो दूर, उसे अपने घर के बाहर भटकने तक नहीं देंगे। मैं आपको सारी बातें बताऊं उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप तक देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचती रहें। इसके साथ ही दोस्तों, आप आने वाले समय में बंगाल के अंदर किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस समय देश जो कि चीन के कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो देश के इस लड़ाई में साथ देने के लिए सभी धार्मिक स्थल साथ आ गए हैं और कोरोना से लड़ने में अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं। देश के कई बड़े बड़े मंदिरों ने खुद को क्वारंटाइन सेंटर्स में तब्दील कर लिया है, तो कुछ मंदिरों ने अपने खजाने के कपाट खोल दिए हैं। कोरोना की मार को देखते हुए अब जब देश कोरोना काल में एक तरीके के मेडिकल आपातकाल से गुजर रहा है, ऐसे समय में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आगे आया है। ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि वो दशरथ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगा। देश में ऑक्सीजन की दिक्कत को देखते हुए ट्रस्ट ने यह बड़ा फैसला लिया। इस ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने में 55 लाख रुपए का खर्च आएगा। वहीं दिल्ली और नोएडा के गुरुद्वारे एक कॉल पर कोरोना मरीजों को और ज़रूरतमंदों को मुफ्त में खाना और लंगर की सेवा दे रहे हैं। इसी के साथ भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर अपने स्वयं के पैसों से रेमडेसिविर वैक्सीन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदकर लोगों को मुफ्त में बांट रहे हैं। वहीं देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी कोरोना से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अंबानी हो या टाटा, कोई मुफ्त की ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहा है तो कोई बेडों की व्यवस्था कर रहा है। वहीं कोरोना से लड़ने के लिए भारत की आम जनता भी पीछे नहीं हटी। महाराष्ट्र के एक युवक ने अपनी 22 लाख की गाड़ी बेचकर उन पैसों से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर जरूरतमंदों को दे रहा है। दोस्तों, तो एक तरफ जहां पूरा भारत उद्योगपति से लेकर आम आदमी सभी अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं और कोरोना से लड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष में बैठी राजनीतिक दल क्या कर रही है? विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो या कोई और पार्टी, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। इनकी लार बस सत्ता की कुर्सी पर टपक रही है। इसलिए इन लोगों के लिए कोरोना से भी बड़ी मुसीबत जो है वो है मोदी, और ये लोग अपना पूरा जी जान लगाकर केंद्र को बदनाम कर रहे हैं, उनकी टांगे खींच रहे हैं। दरअसल इस सब के पीछे इनका एक मकसद है कि मोदी को किसी भी प्रकार से बंगाल के अंदर आने से रोका जाए। विपक्ष लगातार केंद्र पर सवाल उठा रहा है कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार क्या कर रही है। तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र तो अपनी क्षमता से ज़्यादा ही कार्य करने में जुटा हुआ है। जहां पर वो दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे शहर जहां पर उसका शासन नहीं है, वहां पर भी पूरी व्यवस्था कर रहा है। वहीं इसके साथ ही भारतीय रेलवे भी पूरी तरीके से कोरोना को हराने में जुट चुकी है। लेकिन यह विपक्ष सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है और सिर्फ शब्दों के बाणों से चला रहा है। महाराष्ट्र जहां पर शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है, उनके राज में जब कोरोना हावी हो गया तो इसका जिम्मेदार भी उन्होंने मोदी को ठहरा दिया। शिवसेना को यह बात याद दिला दूं कि अगर उनका ध्यान लोगों से 100 करोड़ रुपए वसूलने और अपने टारगेट पूरा करने की जगह राज्य के अंदर कोरोना की स्थिति पर ध्यान दिया होता तो आज दूसरों पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं विपक्ष जो यह रोना रो रहा था कि मोदी बंगाल की रैली क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे का भी गहन राज मैं आपको बताता हूं।
दोस्तों, बंगाल जीतना कोई एक राज्य में सरकार बनाने का इरादा नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रदेश को देश की मुख्य धारा में लाना है जो अब पूरी तरीके से देशद्रोहियों और अवैध रूप से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है। इससे पहले कभी आपने देखा कि बीजेपी और उनके बड़े बड़े नेता हर दूसरे दिन बंगाल का दौरा कर रहे हों? चिकन नेक आपको याद होगा, आपको सीएए के खिलाफ आसमान को काट देने की धमकी दी थी एक सिरफिरे ने शाहीन बाग में। यह चिकन नेक का एक हिस्सा बंगाल से ही होकर आता है और किसी राजनीतिक पार्टी ने उस सिरफिरे शर्जील की महत्वाकांक्षा का बीजेपी के अलावा किसी और ने खुलकर विरोध नहीं किया था, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक पहले है और देश बाद में। आप देश का नक्शा देखेंगे तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व के राज्यों को बंगाल की एक छोटी सी पट्टी जोड़ती है। यदि इन पट्टी को काट दिया जाए तो उत्तर पूर्व के असम सहित अन्य राज्यों से भारत के मेनलैंड से संपर्क कट जाएगा और भारत एक महत्वपूर्ण सामरिक बढ़त खो देगा। जैसे कश्मीर हमारे देश का मुकुट है, वैसे ही उत्तर पूर्व राज्य हमारे कंधे हैं। उत्तर पूर्व के राज्य हमारे दुश्मन चीन सहित बहुत सारे देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित हैं और सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो यह देश की सुदृढ़ सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शर्जील इमाम उसी गर्दन को काटने की बात कर रहा था और इसके लिए बंगाल पर देशद्रोहियों की कुदृष्टि है। बंगाल में राष्ट्रवादियों की जीत बेहद आवश्यक है और यही वजह है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत बंगाल में झोंक रही है। वहीं आपको एक बात याद दिला दूं कि इन विपक्ष के राजनीतिक दल से अच्छे और जागरूक तो देश के चोर हैं। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा से एक चोर ने गलती से 1700 कोविड वैक्सीन चुरा ली थी और जब चोर को यह बात पता चली तो उसने एक माफीनामे के साथ वैक्सीन लौटा दी। माफीनामे में लिखा था कि सॉरी, मुझे पता नहीं था इसमें कोरोना की दवाई है। वही विपक्ष जिसने इतने सालों तक देश को खोखला किया और देश से गद्दारी की, इस मुश्किल घड़ी में भी सिर्फ नीची राजनीति कर रहा है। अब आप ही समझदार हैं कि कौन देश के भले के लिए सोच रहा है और कौन नहीं। और अब वक्त आ चुका है कि इन कांग्रेसियों और देश के अहित के बारे में सोचने वालों को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इसलिए बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार आना बेहद आवश्यक है, वरना जो सीएए के विरोध में जो कुछ भी दिल्ली में हुआ वह देश के हर कोने में होना निश्चित समझिए। बाकी आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी विपक्ष की ये दोहरी राजनीति के बारे में समझ में आ सके। साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।